राधे राधे। क्लास टेंथ का जो है ना मैथ हम बताते हैं, उसका प्रश्नावली है 4.2। तो उसमें पहला सवाल है, तो पहला का पहला हम आपको बना करके दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। आप लोग गुणनखंड बनाए होंगे क्योंकि ये सवाल 9th में है, अगर 10th में है तो आपको गुणनखंड पता होगा। देखिए इसमें हमें प्राप्त जो है कि ये वाला सवाल हमें प्राप्त है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। ये सवाल हमें दिया हुआ है। हम इसी सवाल को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें किए कुछ नहीं है, वो जो माइनस 3x जो बीच वाला मान हमारे पास है ये वाला, उसको क्या किए हैं, दो जगह बांट दिए हैं। -3 के जगह पे लिखे -5 और +2। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो इतना ही आएगा। -5x और 2x को जब इन दोनों को आप गुना करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि इसको ऐसे आपको तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मान नहीं बदले, और यदि आप गुना करते हैं तो पहले और अंतिम जो होता है उनके गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, पहले से ही पता होगा। अब क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा करके हम तोड़ते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स गुने एक्स। 5x है तो 5x के जगह पर लिखेंगे 5 गुने एक्स। फिर 2x है, 2x के जगह पर लिखे 2 गुने एक्स। और 10 -10 है उसके जगह पर लिखेंगे -2 गुने 5। अब इसमें क्या करना है, जो कॉमन है निकलने वाला उसको हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे x और x इन दोनों में है तो इस x को क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5। अब इन दोनों में क्या निकलने वाला है, इन दोनों में हमारे पास 2 निकलने वाला है, तो हम क्या करेंगे 2 को निकाल लेंगे। तो ये बचेगा x और ये बचेगा 5। ये 2 तो निकल गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों ध्यान रहे कि एक जैसा आना चाहिए। अब ये दोनों के बदले हम क्या करेंगे, एगो लिखेंगे, और ये बाहर वाला जो ये दोनों है इसको क्या करेंगे, एगो बॉक्स में हम बंद कर देंगे। तो हमें ये प्राप्त होता है कि x माइनस 5 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, और ये जो है इसके जगह भी x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं। जैसे x माइनस 5 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, बराबर में 0 लिखा हुआ है। यदि हम x माइनस 5 को अगर रहने देते हैं ऐसे करके तो 0 यहाँ पे रहता है, और ई वाला को हम क्या करते हैं उधर ले जाते हैं। तो ये अभी गुना में है, जब आप उसको उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा x प्लस 2। जब हम इससे भाग देते तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम इसीलिए लिखते हैं कि x माइनस 5 बराबर 0 लिखते हैं। फिर उसी तरीका से x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। अब क्या करेंगे, हम x को रहने देंगे और इस x माइनस 5 बराबर 0 और x को रहने देंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। जैसे ही 5 को इस साइड लाएंगे तो x बराबर बन जाएगा 5। उसी तरीका से x प्लस 2 बराबर 0 है। अब x को यहाँ पे रहने देंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -2। इसका जो हमारा आंसर आएगा x बराबर आएगा 5 और दूसरा आएगा x बराबर -2। यही इसका आंसर है। अब जैसे कहीं भी आप पढ़े होंगे, बहुत सारे कोचिंग में टीचर से पढ़े होंगे, तो आपको मैथ जब पढ़ाते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं कि ऐसे होता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं कि ये -3x इसको कैसे हम दो जगह बांटे, यहाँ से मिलाकर चेक कर लीजिए। फिर इसमें हम इसको अलग अलग कैसे किए हैं। फिर इसमें ये 2 कहाँ से आया, इन दोनों में से निकाले हैं, x में से निकाले हैं। फिर इसमें से कॉमन कैसे लिए हैं, ये दोनों बाहर वाला को हम अंदर में रखे हैं। फिर इसके बाद ये मान आया है। आप खुद से देख करके आप समझ सकते हैं कि सवाल कैसे बना हुआ है। यदि आप वैसे भी नहीं समझते तो जो बातों को हम बोले हैं कि ऐसे से बना है वो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इसको हम थ्योरी बोलते हैं। आपको क्लास 10th में कोई भी टीचर आपको थ्योरी करके नहीं बताएगा, लेकिन हम ये क्योंकि इस सवाल को हम अपने हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं इसलिए आपको हम थ्योरी करके बताते हैं। गुणनखंड यदि आप बनाते तो कुछ बातों को आप याद रखें। पहला बात है कि गुणनखंड में मूल 3 पद होते हैं। सबसे पहले 3 पद होते हैं। प्रथम और अंतिम पद को गुना करेंगे। पहला काम होता है कि पहला और लास्ट वाला को माने इन दोनों को गुना करना होता है, तो आएगा आपके पास -10x²। उसके बाद दूसरा अगला काम होता है कि मध्य पद को 2 भाग में बांटना होता है। ये बिचला वाला को क्या कीजिए, 2 जगह बांट दीजिए। और उसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि जिसको जोड़ने पर या घटाने पर मान ना बदले। जैसे यहाँ पे है
इसको ऐसे बांटना है कि जोड़ने घटाने पर मान न बदले। दूसरा लाइन दिया हुआ है, गुना करने पर प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर आए। देखिए जब इन दोनों को हम गुना करते हैं तब इतना आता है, माने प्रथम और अंतिम के बराबर आता है। अगले बात याद रखना है कि प्रथम दो पद और अंतिम दो पद में जो कॉमन होगा उसे बाहर निकाल लेंगे। माने अब ये देखिए कि इन दोनों में से कौन सा चीज निकलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे x निकलने वाला है, यहाँ पे 2 निकलने वाला है। अगला लिखा हुआ है कि जो मान कॉमन लिए हैं उसे एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और जो पहले वाले ब्रैकेट के साथ गुना के रूप में लिख देंगे। देखिए जो यहाँ पे कॉमन है उसको लिख दीजिए और जो बाहर में है उसको रख करके उस पहले वाला जो ये है उसके साथ आप ब्रैकेट लगा करके लिख दीजिए। अगला है कि x प्लस ए बराबर 0 और x प्लस बी बराबर 0, इस रूप में आप रैखिक बहुपद प्राप्त होता है। यदि आप इस सवाल को इसी को अलग अलग आप लिखेंगे तो x प्लस ए हो गया, x प्लस बी यहाँ पे हो गया। किस तरीका से आपको रैखिक बहुपद प्राप्त होता है। और रैखिक बहुपद जैसे ही प्राप्त होता है बस आप उसको उस साइड ले जाइए x के बराबर मान को, तो आपका मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे x को रहने दीजिए, आप 5 को ले जाइए तो आपका मान निकल जाएगा। आप भी अगर क्लास 10th का कोई भी सवाल आपको परेशान करता है तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल भाई जी ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक के आपको सारे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर हर एक विषय का हर एक क्लास का आपको मिलेगा 1 से 10 तक में। यदि आप बैठ करके पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप क्लास 10th के बच्चे के लिए ही यहाँ पे अवेलेबल है। ऑफलाइन यदि आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10th के बच्चे हैं। यदि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप संपर्क कीजिए, आपका क्लास मिलेगा आपको और आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, आप दूसरों को भी भेजिए और जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे शिक्षा देंगे, क्योंकि क्लास 10th में कोई भी टीचर जो है ना इन्वेस्ट नहीं करता है। हम लोग विदाउट बच्चे के हम इतना इन्वेस्ट किए हैं और चाहते हैं कि सब बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। और हमारा वीडियो आप जितना पहुंचाने में मदद करेंगे उतना हमें जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो और बना कर देंगे। आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।